अब आएगी आवाज। दीदी वंदना। वंदना। वंदना दीदी, चरण स्पर्श। खुश रहो। चलो तो वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते नमो वृषभसेनादिगौतमान्तिगणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः गुरुभक्त्या वयं शारदाद्दीपद्विदयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योने नवकोटिमुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। सर्वज्ञं तमहं वन्दे परं ज्योतिस्तमोपहं प्रवृत्तायन्मुखाद्देवी सर्वभाषा सरस्वती। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आचार्य सर्ववर्म देव की जय। संत श्रमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपनी विसर्ग संधि पूर्ण हुई। एक उपलब्धि। हो गए। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं अपन, है ना। अथ लिंगात विभक्त्या उच्यन्ते। अब लिंग से विभक्तियां कहते हैं। देखो बहुत सुंदर मंगलाचरण किया है इसका दो पंक्तियों में। तम सर्वज्ञम अहम वंदे, जो कैसे है, परम ज्योतिष तमोपहम यन्मुखात देवी सरस्वती देवी सर्वभाषा सरस्वती देवी प्रवृत्ता। उन सर्वज्ञ देव को हम नमस्कार करते हैं जो अंधकार को नाश करने के लिए उत्कृष्ट केवल ज्ञान रूपी ज्योति के समान है और जिनके मुख से यन्मुखाद यानी जिनके मुख से सर्वभाषामयी सरस्वती देवी प्रवृत्त हुई है यानी प्रकट हुई है। देखो बहुत अच्छा लिखा है इसमें। परम ज्योति सर्वोत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप मोह और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले उन सर्वज्ञ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ कि जिनके मुखारविंद से सर्वभाषामय सरस्वती प्रकट हुई है। मोहिनी कर्म के नष्ट हो जाने के बाद क्या होता है? ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का नाश हो जाता है। तब क्या होता है? इस आत्मा में संपूर्ण लोकालोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और यह आत्मा सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, ये जो इसकी उत्पत्ति है सर्वज्ञ की, इस सार्थक नाम से सर्वज्ञ कही जाती है। उस समय क्या होता है? इंद्र की आज्ञा से कुबेर दिव्य समासरण की रचना करता है। उस समासरण में 12 सभाओं में असंख्य देवगण मनुष्य और त्रियंची भी उपदेश सुनते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि 700 लघु भाषाओं और 18 महाभाषाओं, इस तरह 718 भाषाओं में खिरती है अथवा संपूर्ण श्रोताओं के कान में पहुंचकर उनकी भाषा रूप परिणत होकर सर्वभाषामयी हो जाती है। इतना विस्तार से इसका अर्थ हमने जाना जो इसमें भरा हुआ है। सर्वज्ञम तमहम वंदे परम ज्योतिष तमोपहम प्रवृत्ता यन्मुखात देवी सर्वभाषा सरस्वती। तमोपहम में कौन सा सूत्र लगा उषा? एदुत्परे पदांतर लोप मकारा। एदोत्परा पदांते लोप मकार। पहले तमह था और अपहम था, जी। तो दो आकार के बीच में विसर्ग आया, उसका ऊ किया, ऊ का ओ किया, फिर एदोत्परा पदांते से ये कर दिया। यन में मुखात आएगा दीदी, मुखात देवी। यन मुखात। यत मुखात देवी। यत हो जाएगा और मुखात यानी मुख से, तो यहाँ पंचमे पंचमान नित्यम पंचम परे होने से हाँ हाँ, पंचमे कार का पंचमान पंचम नित्यम। हुआ है ना, यत का पंचम हो गया पंचम परे होने से। ऐसा नहीं हो सकता वर्ग प्रथमे पंचमे नवा। हम्म, अब वो वर्ग प्रथमे पंचमे नवा। बार बार वो लग रहा है, पूरी शर्तें लगना चाहिए तब लगा सकते हैं अपन, है ना। वर्ग का प्रथम अक्षर पंचम परे हो तो उसी वर्ग का पंचम हो जाता है, तथा दधना हो गया। हम्म। अब पहला सूत्र क्या है? प्रश्न के आधार पर किम लिंगम, लिंग किसे कहते हैं? तो कहते हैं धातु विभक्तिर वर्ज मर्थ वल लिंगम।
धातु धातु विभक्तिर वर्ज मर्थ वल लिंगम। बोलो शालिनी। धातु की वर्ष मर्थ व लिंगम। अच्छा, मनीषा। धातु विभक्ति वर्ग मर्थ वल लिंगम। ठीक है, धातु विभक्ति वर्जम अर्थवत लिंगम, ऐसे निकालेंगे। धातु विभक्ति वर्जम, माँ यहाँ चला जाएगा, फिर अर्थवत मतलब अर्थवान लिंगम। अर्थ किसे कहते हैं? अभिधेय को कहते हैं। अभिधेय मतलब किस, क्या होता है? अभिधान और अभिधेय दो शब्द हैं हिंदी साहित्य में। तो अभिधान का अर्थ होता है कथन करना, और अभिधेय मतलब होता है कथन करने योग्य, एक तरह से वाच्य और वाचक, है ना। तो धातु विभक्तिर वर्जम अर्थवत शब्द रूपम लिंग संज्ञम भवति। धातु और विभक्ति को छोड़ करके, उनको नहीं लेना। अर्थवान जो शब्द है, अर्थवान मतलब सार्थक, सार्थक जो शब्द रूप है उसकी लिंग संज्ञा होती है। तच्च लिंगम द्विविधम, और वह लिंग दो प्रकार का है, स्वरांत और व्यंजनांत। स्वरांतम व्यंजनांतम च इति। तत्पुनः प्रत्येकम त्रिविधम, और उनमें से प्रत्येक तीन तीन प्रकार के, स्वरांत भी तीन प्रकार के, व्यंजनांत भी तीन प्रकार के। कैसे तीन प्रकार के? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम च इति। तत्र आदौ अकारांत। देखो च शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि अपन को पता भी नहीं है कि तत्वार सूत्र में कितनी बार चकार शब्द आया है, पता है किसी को? इसी प्रकार एक तत् शब्द है, तत् शब्द कितनी बार आया है, ये गहराई से पढ़ने वाले इन बातों की भी जानकारी रखते हैं। आज महाराज जी ने बताया, पूज्य निर्दोष सागर जी ने, कि तत् शब्द तत्वार सूत्र में 35 बार आया, और च शब्द 60 बार आया है। बताओ, अपन ने आज तक नहीं सुना था। तत् शब्द तन्नी सरगद अधिगमाद्वा, है ना, ऐसे तत्प्रमाणे तो कितना 35 बार बोला दीदी? 35 बार, 35। और च शब्द कितनी बार? 60 बार। 60 बार, 60 बार। ये बड़ी बात है। दीदी, और तत्वार सूत्र में झा झंडे का प्रयोग ही नहीं है। झा झगड़े का कहते हैं पंडित जी उसको, झा झगड़े का नहीं। और एक और शब्द कुछ बोलते झा, और एक और दो शब्द का कुछ पंडित जी बोलते थे। हमने अभी एक ही सुना है, दूसरा याद नहीं। बताना तुम पता करके। हाँ है शायद। क्या? हाँ 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 फल वाला। हाँ हाँ, फल वाला हो सकता है। तत्रादौ अकारांतात् पुल्लिंगात् पुरुष शब्दात् विभक्तया योज्यन्ते। अब तत्रादौ यानी इनमें, उनमें से सबसे पहले, किनमें से सबसे पहले? वो जो दो प्रकार का लिंग है उसके जो दो भेद हैं, स्वरांत व्यंजनांत, उसके भी तीन तीन भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। उनमें से सबसे पहले तत्रादौ, इन सब में सबसे पहले हम क्या करेंगे? अकारांत को लेंगे। स्वरांत में भी अकारांत, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग शब्द से विभक्ति जोड़ेंगे, योज्यन्ते यानी जोड़ते हैं। लोकोपचारात सी आदि नाम विभक्ति संज्ञायाम पुरुष इति स्थिते। लोकोपचार से सी आदि की विभक्ति संज्ञा होने पर पुरुष की यहाँ पर स्थिति की, किसकी स्थिति की? पुरुष, सिर्फ पुरुष शब्द की स्थिति की। तो पुरुष शब्द कौन सा कांत है? अकारांत, इकारांत, अकारांत। और क्या है? पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, है ना, अकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। और अकारांत इसलिए अपन इसको स्वरांत कहेंगे, ऐसे देखेंगे तो। स्वरांत है कि व्यंजनांत? तो स्वरांत है। इनमें से पुरुष शब्द स्वरांत हो गया। अब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तो पुल्लिंग हो गया, है ना। स्वरांत पुल्लिंग, स्वरांत में भी अकारांत पुल्लिंग। अब इसमें सी विभक्ति लगाते हैं। धातु और विभक्ति से रहित, अभी अपन ने पढ़ा ना पहला सूत्र, धातु और विभक्ति से रहित अर्थवान जो शब्द हैं उनकी लिंग संज्ञा होती है, ठीक है। अर्थ किसे कहते हैं? वाच्य, कहने योग्य विषय को अर्थ कहते हैं। धातु और विभक्तियों को छोड़कर जो अपने वाच्य अर्थ को कहने वाले शब्द हैं उनकी यहाँ लिंग संज्ञा है। लिंग से क्या लेना? अच्छा, नहीं, वो नहीं है, ये बता रहे ना, कहने शब्द की, कहने
धातु और विभक्तियों को छोड़कर जो अपने वाच्य अर्थ को कहने वाले शब्द हैं, वो यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं ले रहे है ना। पुल्लिंग तो वो शब्द रहेगा, लेकिन लिंग अलग चीज है। लिंग कहते हैं दूसरी व्याकरण में प्रातिपदिक, एक दिन और बताया था ना, प्रातिपदिक। ऐसे समझना उसको, देखो तुमको बता रहे हैं समझने का तरीका, इसको लिंग किससे कहेंगे। ये अब इन दोनों में बताओ लिंग कौन सा है। पुरुष। बहुत अच्छा, पुरुष लिंग शब्द है, क्योंकि अभी जब तक इसकी सिद्धि नहीं होती वो क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। जब सिद्धि हो जाएगी तो पुरुषा ये पद बन गया, इसमें सी प्रत्यय जुड़ गया है ना, उसका विसर्ग हो गया, उसकी अपन अभी सिद्धि करेंगे। तो ये लिंग नहीं है, ये लिंग है। लिंग में प्रत्यय जोड़ते, इसमें प्रत्यय नहीं जोड़ते, वो तो सिद्ध है। ठीक है उषा, जी दीदी। लिंग में प्रत्यय जोड़ने के बाद ये रूप प्राप्त हुआ, इसको लिंग नहीं कहेंगे। ये सार्थक शब्द है, इससे हम प्रत्यय लगा करके पद बनाएंगे। ठीक है, पद या पद ही कहते हैं संस्कृत में, शब्द नहीं कहेंगे। तो वाच्य अर्थ को कहने वाले शब्द हैं, उनकी यहाँ यहाँ लगा दिया ना, यहाँ यहाँ मतलब यहाँ लिंग संज्ञा इनकी है, पुल्लिंग आदि की नहीं है। और जैनेन्द्र व्याकरण में इसे मृत संज्ञा कहा, मृत। और एक व्याकरण में प्रातिपदिक। उस लिंग के दो भेद हैं, स्वर है अंत में जिनके ऐसे स्वरांत, और व्यंजन है अंत में जिनके वो व्यंजनांत। ठीक है, व्यंजनांत कैसे बनेगा, व्यंजनांत का एक आध उदाहरण दो। यस, यही ले लो ना, वाच, अभी वाच शब्द है, हलंत है, हाँ, ये व्यंजनांत हाँ, बनेगा। कोई भी व्यंजन आ जाए, अभी तो बहुत सारे आएंगे जब अपन सिद्धि करेंगे। ठीक है, स्वरांत और व्यंजनांत के भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद से तीन तीन भेद हैं। इतना अपन ने पढ़ लिया था। अब स्वरांत, दीदी उसमें भी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हाँ इन्हीं में तो करेंगे, अभी शुरू नहीं हुआ है, अब करेंगे। अभी तो वो जो हमने पढ़ के यहाँ अर्थ बता दिया था ना, उसी का माता जी वाली पुस्तक से हाँ, पढ़ रहे। इतने इतने का अर्थ हमने बताया अभी, है ना, अपन ने लगा लिया था संस्कृत से। तो स्वरांत में भी अकारांत पर्यंत शब्द माने गए हैं। अकारांत पर्यंत नहीं, ये औकारांत में है, एक्चुअल में औकारांत है ना, अकारांत पर्यंत नहीं, आ से तो शुरू है। और व्यंजन में हाँ, अकारांत से हकारांत, अकारांत से औकारांत पर्यंत, व्यंजनांत में ककारांत से हकारांत पर्यंत शब्द आते हैं। अब यहाँ स्वरांत पुल्लिंग का प्रकरण पहले आएगा, है ना, अपन ने ले लिया स्वरांत पुल्लिंग पुरुष शब्द। उसमें भी सर्वप्रथम अकारांत पुल्लिंग शब्द से विभक्तियां लगाई जाएंगी। लोक व्यवहार में सी आदि की विभक्ति संज्ञा होने पर पुरुष यह शब्द स्थित है, इससे परे विभक्तियां आती हैं। तस्मात् परा विभक्तयः, ये तस्मात् परा विभक्तयः। तस्मात् दीदी परा सी विभक्ति से क्या लेना, विभक्ति से, हाँ, सी विभक्ति से क्या लेना। सी विभक्ति से क्या लेना, ये देखो, पुरुष की स्थिति की थी ना, ये सी विभक्ति है। ठीक है, ये सी विभक्ति है। अभी इसको ले, दीदी से स्लेट जा रही, हाँ अच्छा बताया। देखो मनीषा, अब सी विभक्ति का पूरा डिटेल तुम्हारे सामने आ रहा। हाँ, सी विभक्ति से क्या लेना, यहाँ तक पहुंच गए अपन। अब ये तस्मात् परा विभक्तियां, इससे परे विभक्तियां आती हैं, ये सूत्र का अर्थ है। इससे परे किससे, पुरुष से परे। यह पुरुष शब्द स्थित है, तस्मात् परा विभक्तियां सूत्र है ना, ये तस्मात् परा विभक्तियां, ये ठीक है। इसका अर्थ क्या बताया, उसके परे, पुरुष के परे विभक्तियां आती। कौन सी आती हैं, तो ये देखो मनीषा रिपीट करो, सी औजस, अम औशस, टाभ्याम भिस, इतना ही करो। सी औजस, अम औशस, टाभ्याम स्पिस। हाँ, उषा आगे बोलो, गे भ्याम भ्यास, गसी भ्याम भ्यास, गस ओस आम, गी ओस सुप। नेभ्याम नसिभ्याम भ्यस, न्यस ओस आम, नी ओसुप। ठीक है, तस्मात् अर्थवतः लिंगात, तस्मात् अर्थवतः लिंगात मतलब पुरुष शब्द। अर्थवान लिंग अपन ने कौन सा लिया, पुरुष लिया। ठीक है, तस्मात् मतलब उस सार्थक लिंग से परे, अर्थवत अर्थवान कहो चाहे सार्थक कहो, है ना, सार्थक लिंग से परे सी आद्या विभक्तियां भवंती। सी आदि से कहाँ तक लेंगे मनीषा, सी से लेकर शुभ तक, ये सप्तमी का बहुवचन है। ठीक है, ये प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अभी खुद बता रहे हैं।
वक्ता पुनः सप्त, वे 7 हैं। बोलो यहाँ से शालिनी, सी औजस इति प्रथमा। सी औजस इति प्रथमा, हम्म, औसस इति द्वितीया, टाभ्याम्भिस इति तृतीया, गेभ्याम्भ्यस् इति चतुर्थी, गिसीभ्याम्भ्यस् इति पंचमी, ग्यस् ओस् आम् इति षष्ठी, इंगी ओस् सुपु इति सप्तमी, एव युगपत् सर्व प्रत्यय प्रसंगे वक्तुर्विवक्षया शब्दार्थ प्रतिपत्ति रीति लिंगार्थ विवक्षायाम। ठीक है। तो यहाँ तक तो इनने बता दिया कि ये प्रथमा है, ये द्वितीय है, ये सप्तमी तक होगा, है ना। संबोधन नहीं लिया। एवं युगपत, इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, युगपत यानी एक साथ सभी प्रत्यय का प्रसंग आ जाएगा। अब हम बोलेंगे पुरुष में हम कौन सी लगाएं अभी इनमें से। कहते वक्तुर विवक्षया, वक्ता की विवक्षा के अनुसार, वक्ता जो कहना चाह रहा है, कर्ता के बारे में कहना चाह रहा है तो हम सी लगाएंगे। अगर कर्ता से संबंध बताना चाह रहा है तो अपन षष्ठी लगाएंगे। तो वक्ता की विवक्षा के अनुसार शब्दार्थ प्रतिपत्ति होती है, शब्द और अर्थ का ज्ञान होता है। तो इति लिंग अर्थ विवक्षयाम, सिर्फ लिंग का अर्थ मात्र बताना। जैसे पुरुष शब्द का सिर्फ हमें अर्थ बताना है, पुरुष 2 है अथवा 3 है ये नहीं बताना। पुरुष कोई काम कर रहा है ये सब नहीं बताना। पुरुष को कुछ दिया जा रहा है कर्म आदि, वो सब नहीं बताना। सिर्फ क्या बताना, लिंग का अर्थ बताना है। जैसे रामः, मतलब हमने सिर्फ राम को जाना, राम का अर्थ समझा। भरतः यानी भरत नाम का कोई व्यक्ति, उसका अर्थ बस समझ में आएगा। इसी प्रकार उस लिंग के अर्थ की विवक्षा जब होती है तो प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ तक समझ में आया। लिंगार्थ विवक्षायाम, है ना। जब सिर्फ अर्थ मात्र बताना हो और कुछ भी नहीं बताना हो तो प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति के लिए सूत्र आया है, प्रथमा विभक्तिर लिंगार्थ वचने। प्रथमा विभक्ति लिंगार्थ। बोलो उषा फिर से। दीदी क्या लिखा है इसमें? प्रथमा। प्रथमा विभक्तिर लिंगार्थ वचने। हम्म प्रथमा विभक्तिर लिंगार्थ वचने। हम्म प्रथमा विभक्ति लिंगार्थ वचने। ठीक है। अभी समझ में आ रहा। थोड़ा ज्यादा दिक्कत आएगी तो अपन वो वाला खोल लेंगे, वो वाली भी खुली है लेकिन अपनी क्या है, ज्यादा अच्छी लगती है पुराने जमाने की। लिंगार्थ वचने प्रथमा विभक्तिर भवति। जब लिंग का अर्थ मात्र, लिंग के अर्थ मात्र का कथन करना हो तो प्रथमा विभक्ति लगाना, है ना। इति लिंगार्थे प्रथमा, इस प्रकार लिंग के अर्थ और कहने के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। अब प्रथमा विभक्ति में भी 3 है, सी औजस। कहते तत्रापि युगपद एक वचनादि प्राप्त हो। प्रथमा में भी हमें एक साथ 3 मिल रहे हैं। एकम दो बहून। बोलो मनीषा। एकम दो बहून। शालिनी। एकम दो बहून। उषा। एकम दो बहून। ये 3 मिल रहे हैं हमें प्रथमा में भी। तो कहते हैं अर्थान वक्ति इति एकस्मिन् अर्थे एकवचनम, द्वयोः अर्थयोः द्विवचनम, बहुषु अर्थेषु बहुवचनम भवति। इति लिंगार्थ एकत्व विवक्षायाम प्रथमा एकवचनम से आप लगा दो। अब जाके अपन को ये मिला इतना। तो कहते हैं अर्थ को कहता है, इस कारण से एक अर्थ में तो एक पदार्थ होगा तो एक वचन, 2 पदार्थ होंगे, 2 वस्तु होंगी तो द्विवचन, बहुत सारी वस्तुएं होंगी तो बहुवचन होता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ हमें लिंग के अर्थ में एकत्व की विवक्षा है, एक वचन की विवक्षा है। इसलिए हमने प्रथमा का एक वचन सी लगा दिया तो पुरुष सी की स्थिति अब हो गई। ठीक है। अब सी में से भी हमें कितना प्रयोजनीय है ये खोजना है। तो अगले नंबर का सूत्र सबसे ज्यादा उपयोगी है। पूरा हमको ये प्रकरण समझना है विभक्ति का, तो ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, याद कर लेना। योनुबंधो प्रयोगी। योनुबंधो प्रयोगी। बोलो मनीषा। योनुबंधो प्रयोगी। शालिनी। योनुबंधो प्रयोगी। उषा का सुनाई पड़ गया। यह अनुबंध सा अप्रयोगी भवति। जो अनुबंध होता है वो उसका कोई उपयोग नहीं होता, कोई प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ कौन बताएगा कौन सा अनुबंध है? क्या दीदी? इसमें कौन सा अनुबंध है सी में? एक मिनट। अनुबंध सा दीदी। नहीं,
देखो ये क्या कह रहे हैं, जो अनुबंध होता है वो अप्रयोगी होता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। तो पूछ रहे अनुबंध का ईज सट इंगापा विभक्तिसु अनुबंध। ईज ट इंगा और पा ये विभक्तियों के अनुबंध हैं। तो यहाँ पर कौन सा है आप बताओ? ट नहीं इसमें नहीं, बताओ। सी पे आप किसका पूछ रही हैं? सी का? इसका पूछ रहा है। सी का ई। ई है। ई है, ई। बोला था पहले भी किसी ने बोला था, लेकिन हमने फिर से पढ़ दिया ना। ईजा सटा इंगापा यहाँ भी आएंगे ना मनीषा, तो इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई आया, तो ये ई को अपन हटा देंगे। ई को हटाएंगे तो सा हलंत बचेगा, बचा ना हलंत, क्योंकि ई निकलेगा, ई का स्वर रहता है एक व्यंजन में। तो जैसे अपन ने ई हटाया तो ये हलंत हो गया। तो ईजा सटा इंगापा में से ई अपने को मिला यहाँ पर, है ना। शाह जो है ना वो सरौते वाला नहीं है इसमें। देखो ईजो शर्टा इंगापा में सरौते वाला नहीं है, इसलिए अपन सा को कह ही नहीं सकते थे, है ना। इसलिए हमने पहले इसको पढ़ दिया था। तो ईजो शर्टा इंगापा विभक्तिसु अनुबंध यानी विभक्तियों में अनुबंध होते हैं। वह विरामे इति वर्तमाने, वह विरामे इसकी अनुवृत्ति चलेगी। वर्तमाने मतलब इसकी अनुवृत्ति है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं? रेप सोर विसर्जनीय। रेप और विसर्जनीय। रेप सोर विसर्जनीय। बोलो। रेप शोर विसर्जनीय। ये अपन संधियों में भी लगा के आए थे ना। तो विरामे व्यंजनादौ च, विराम हो अथवा व्यंजन आदि परे हो तो रेप और सकार का विसर्ग हो जाता है। अपने पास सकार है और विराम है, इसके बाद सा के बाद कुछ नहीं है, तो कहते हैं कि इसका क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो क्या बन गया? पुरुषः, सकार का विसर्ग हो गया। पुरुषः मतलब एक पुरुष, ठीक है। परवर्णा भावो विरामा, विराम किसे कहते हैं? परवर्ण के अभाव को, यहाँ कोई दूसरा वर्ण उपलब्ध नहीं था तो उसको विराम कहते हैं। अथवा यद अनंतरम वर्णांतरम न उच्यते स विरामा, जिसके बाद कोई दूसरा वर्ण नहीं बोला जाता है उसे विराम कहते हैं। तो पुरुषः इति सिद्धम पदम, पुरुष सिद्ध हो दीदी गया। कैसा कहा? परवर्णा 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 क्या भाव, लेंगे? परवर्णा भाव जैसे यहाँ सा था ना, पुरुष और सा था, सा हाँ के बाद हाँ। परवर्ण का अभाव है, कुछ भी नहीं है, तो उसको विराम कहेंगे। अच्छा। तो इस हाँ। विराम था तो अपन ने इसका विसर्ग कर दिया, रेप स्वर विसर्जनीय से। परवर्णा भावो विरामा। और दूसरी परिभाषा की यद अनंतरम वर्णांतरम न उच्यते, जिसके बाद कोई दूसरा वर्ण नहीं बोला जाता वह विराम है। पुरुषा इति सिद्धम पदम, इस तरह से पुरुष बन गया। तथैव लिंगार्थ लिंगार्थे द्वितीय विवक्षयाम द्विवचनम औ। अब द्विवचन बना लो, पुरुष में अपन को औ जोड़ना है, इसी में जोड़ दो औ। कैसे जोड़ेंगे? संधि का सूत्र लगेगा। बस व्यंजन मत पर नहीं, व्यंजन मत्सरम तो है ही नहीं। अपार के परे ओकारे औ। ओकारे औ औकारे च। ओकारे औ ओकारे च से आ का औ हो गया, परस्य लोपम आपत्ति से इसका लोप हो गया, पुरुषौ, ठीक है। ओकारे औ ओकारे च लगा तो पुरुषौ बन गया। अब लगाओ शस, तथौ तथैव लिंगार्थे बहुत्व विवक्षायाम जस। उसी प्रकार लिंग का अर्थ बताने के लिए अगर बहुवचन की विवक्षा हो तो जस लगाना, सी औ जस, है ना। इनको याद करना पड़ेगा। सी औ जस, अम औषस, टाभ्याम बिस, गेभ्याम भ्यस, गसीभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। ये पक्का याद कर लेना, ठीक है। स्वातंत्र पूरी पढ़ना है तो ये अपन ने यहाँ पर अब क्या रख दिया? जस रख दिया। अब इसमें अनुबंध बताओ। ईजस ईजसट इंगा पा, क्या क्या थे वो? जा। हाँ जा, बहुत अच्छा। तो जा निकालेंगे ना तो आ बचेगा, तो अस हो जाएगा। जा में आ मिला है, ठीक है। तो जा में से जा निकाल दिया तो अस बच गया, ठीक है। जस का अस बचता है। तो अनुबंध लोप पुरुष अस इति स्थित है, ये लिख दिया इन्होंने। अनुबंध का लोप करने पर पुरुष और अस की स्थिति हो गई। अब अकारे लोपम प्राप्त, अकार का लोप प्राप्त होता है ना। दो अकार एक साथ आ जाए तो एक अकार का लोप हो जाता है, लेकिन उसका प्रतिषेध कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं करना। तो अकारो दीर्घम घोषवती वर्तते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र से दीर्घ हो जाएगा, इसका आकार जो है वो दीर्घ हो जाएगा। अब अपने पास क्या बचा? इतना बचा। अब लगाओ, कौन सा सूत्र लगाएंगे?
रेप्सोर विसर्जनीय। रेप्सोर विसर्जनीय। तो 3 बन गए अपने रूप, पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः, एक पुरुष, 2 पुरुष और अनेक पुरुष। सर्वविधि विधिर बलवान, लोप स्वरादेशो स्वरादेशो विधिर बलवान। सभी विधियों में लोप विधि बलवान होती है, और लोप और स्वरादेश विधि जब होती है तो उसमें स्वरादेश विधि बलवान होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अभी पूरा इनने बनाया, जसी से बनाया। जसी, एक सूत्र और ले लो, अपन ने पहले ही बना लिया। जसी बोल। जैसी। लिंगांत अकार जसी। दीर्घम आपद्यते जसी परे, ये वाले सूत्र से दीर्घ किया। 2 सूत्रों की प्राप्ति थी, इन्होंने ऐसा बताया। अकारे लोपम इति प्राप्ते, तो उसका प्रतिषेध किया। फिर दूसरा सूत्र था अकारो दीर्घम घोषवती, ये भी प्राप्त था, इसका भी प्रतिषेध कर दिया। तो सभी विधियों में लोप विधि बलवान होती है। तो ये जो सूत्र है ना, ये लोप करने वाला नहीं है। लोप विधि में स्वरादेश विधि बलवान होती है, तो इस कारण से ये सूत्र बनाया। लिंगांत अकार दीर्घम आपद्यते जसी परे, लिंगांत आकार का दीर्घ हो जाता है जस परे हो, तो अपन ने दीर्घ किया, फिर सा का विसर्ग किया, मतलब दीर्घ इस सूत्र से किया है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, इन सब से नहीं किया जो इसमें विशेष रूप से। एक देश विकृत मनन्यवत, एक देश विकृति जो है वो अनन्यवत होती है, मतलब किसी भी पदार्थ में एक देश विकृति आ जाती है तो उस पदार्थ का नाम नहीं बदल जाता, वो ही कहलाता है। उदाहरण बहुत अच्छा दिया, यथा कर्णपुच्छादिषु अंगेषु भिन्नेषु सत्सु श्व न गर्धवा किंतु श्व स्वैव। जैसे कान अथवा पूंछ कट जाए किसकी, किसी कुत्ते की, श्व यानी कुत्ता की, है ना, तो वो गधा नहीं बन जाता बल्कि कुत्ता ही रहता है। ठीक है। पुनः सवर्णे दीर्घा, सवर्ण से समान सवर्णे एक और आता ना अपना जस का अस, तो उसी को उसमें ही मिला दिया, है ना। तो सवर्णे दीर्घ से इसको कर दिया, और रेप्सोर विसर्जनीय से इनकी सिद्धि बाद में हो रही है, अपन पहले ही कर ले रहे हैं, सूत्र लगाते जा रहे हैं। पुनः सवर्णे दीर्घ सस्य विसर्जनीय पुरुषाः, तथैव आमंत्रणार्थ विवक्षायाम आमंत्रणे चाहिए, कल सिद्धि करना। इतनी तैयारी के लिए तुम लोग को 2 दिन की छुट्टी दे देते हैं। महाराज जी रुकेंगे शायद? दीदी अभी तो रुके हैं महाराज जी, शायद 8-10 दिन। अच्छा। और जी, अरे वाह, बहुत अच्छा। माता जी लोगों ने भी भावना रखी कि हम लोग आ जाएं, फिर दर्शन यहीं मिल जाए आपके, ऐसा। अच्छा, तो कौन सी माता जी? विमल कृषि विमलमती माता आ रही है? आ रही है जी, अच्छा। माता दीदी चातुर्मासी ना। हाँ, वही तो, कई लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा माता जी का चतुर्मास। अरे माता जी का पक्का है ना, अपने पास तो आचार्य के पास से ही खबर आ गई थी। हाँ, वही तो हमने कहा, माता जी खुद कह रही थी, चिंता मत, अंजू बता रही थी कि नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं, तुम लोग। अब तो गुरु जी का बिहार हो गया। हाँ, आज आचुषी का विहार हो गया। कहाँ जा रही थी? भोपाल। भोपाल। भोपाल हम्म। हम लोग तो गए थे